हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन जो करे थे वो गए थे 46 तक। अब बेटा 47, 48, 47 एंड 48 दो ही हैं, राइट? 47 एंड 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या क्या गिवन है बेटा? इन्वेंटरी गिवन है, क्विक रेशियो दे रखी है 1.5:1, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,20,000, टोटल एसेट 3,20,000, टोटल डेट्स 2,80,000। डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन इक्विटी, डेट्स पता नहीं। चलिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू आ गई 1.5 करंट लायबिलिटीज। शेयरहोल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। तो बेटा शेयरहोल्डर फंड हो गया टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। तो आपकी शेयरहोल्डर फंड की वैल्यू आ गई 1 लाख। क्विक एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। क्विक एसेट्स की वैल्यू बेटा यहाँ पे आई थी 1.5 करंट लायबिलिटीज, ये निकाली थी मैंने। करंट एसेट्स मुझे नहीं पता, स्टॉक पता, इन्वेंटरी 80, प्रीपेड थे नहीं। तो बेटा एक कैलकुलेशन करके इक्वेशन बनी करंट एसेट्स 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस 80,000। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बेटा गिवन है 1,20,000, करंट एसेट्स ऊपर ही आई थी 1.5 करंट लायबिलिटीज प्लस 80 माइनस करंट लायबिलिटीज। तो बेटे मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 80,000। अब सॉल्व हो गया बेटे। टोटल लोन, टोटल डेट, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट दे रखा है 2,80,000। लॉन्ग टर्म डेट बेटे मुझे निकालना है, करंट लायबिलिटीज मेरी 80 है। सॉल्व किया, मेरे लॉन्ग टर्म लोन आ गए 2 लाख। पुट किया बेटे 2 लाख अपॉन इक्विटी 1 लाख, रेशियो आ गई 2:1। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको यह बताना है कि आपकी रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी बेटा रेशियो इंक्रीज होगी या आपकी रेशियो डिक्रीज होगी। पहली एंट्री है, सुनो, कह रहा है बेटा आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 है। हमने मान लिया कि मेरी डेट 20 लाख है या 2 लाख है और इक्विटी 1 लाख है या 10 लाख है, रेशियो 2:1 है। आपने बेटा लैंड बेची जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख, आपने बेचा 5 लाख रुपए में, आपका कैश आ रहा है 5 लाख, लैंड जा रही है 4 लाख की, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। डेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विटी बढ़ जाएगी 1 लाख के प्रॉफिट की वजह से, आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो बेटा आपकी डिक्रीज। दूसरे केस में कह रहे बेटे आपने क्या किया? आपने प्लांट परचेज किया, बदले में बंदे को शेयर्स पकड़ा दिए अदर देन कैश। प्लांट से आपके डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने बेटा शेयर्स दे दिए, आपकी इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशियो डिक्रीज। डिवेंचर से रिडेम्पशन कर दी। कैसे रिडेम्पशन करी? डिवेंचर कैसे वापस किया, रिडीम कैसे करे? उसकी जो बेटे रिडीम समझते हो क्या होता है? डिवेंचर लोन होता है, लोन की पेमेंट वापस दे दी, तो डिवेंचर रिडीम कर दिया। तो जब डिवेंचर रिडीम कर दोगे तो डिवेंचर्स की वैल्यू तो कम होगी, डेट तो कम होगा ही होगा। और आपने कैसे रिडेम्पशन की, डिवेंचर्स रिडेम्पशन की कैसे है? बदले में शेयर दिए हैं, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, शेयर होल्डर फंड बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बेटा आपका बढ़ गया, ऊपर डेट वेंचर्स की पेमेंट दे दी, आपकी डेट कम हो गई, रेशियो बेटा डिक्रीज। सेम बेटे क्वेश्चन नंबर सेम 49 बेटा यही है, शेयर्स इशू किए, डिनोमिनेटर बढ़ गया बेटे। कैश सी फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कैश मिल रहा है, ना तो बेटे मेरी डेट्स बढ़ रहे हैं और ना कोई मेरा इक्विटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। आंसर आएगा बेटे नो चेंज। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने बेटा गुड्स परचेज किए उधार, आपके ना तो डेट पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, और ना ही बेटे आपके इक्विटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। आंसर बेटा नो चेंज। सेम बेटा 50 और 49 बेटा सेम ऐसे इंक्रीज, राइट?